हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं यूपी बोर्ड के, उनके लिए कुछ हम स्पेशल ट्रिक बताएंगे जिसके द्वारा वो बहुत अच्छा स्कोरिंग मैथ में कर सकते हैं। अब भैया वो ट्रिक क्या रहेगी, वो तरीका क्या रहेगा, आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको कुछ जरूरी चीजें बता देते हैं भैया कि देखो, जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो पढ़ना चालू कर दें, क्योंकि क्या होगा जब परीक्षा 2 दिन 1 दिन रह जाएगा तब आप लोग के दिमाग में आएगा भैया हम पीट के रख देंगे, जो कि ये पॉसिबल है बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, 1 दिन में कुछ भी नहीं होता, ना कि 2 दिन में होता, ना कि 4 दिन में होता। किसी चीज की अगर आपको तैयारी करना है तो मिनिमम 20 से 25 दिन चाहिए। ठीक है ना, अगर इससे कम है तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। कहीं से भी अगर आपको यहाँ तो पेपर सीधे सॉल्व वाला दे दिया जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोग भैया पढ़ना चालू कर दो। नहीं तो होगा क्या कि आपको तो लग रहा होगा हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या लग रहा है, आप तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा को आपको लग रहा है पढ़ रहे हैं, वहां बेटा पढ़ रहा है, लेकिन भैया जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। और बर्बादी के चक्कर में क्या होगा कि आप इतना गंदा नंबर लेकर आओगे, पेपर के दिन क्या होगा, रोना आ जाएगा, धोना आ जाएगा, फिर बाद में इतना पछताओगे। भैया हम 10-15 दिन पढ़ लेते तो क्या बिगड़ जाता, इंस्टाग्राम ना चलाते, स्नैपचैट ना चलाते, फेसबुक ना चलाते तो कुछ तो हो ही सकता था। इसीलिए आप लोग जो हमने 2 मिनट का लेक्चर दिया, इसीलिए आप लोग समझ जाओ। और कुछ हम तरीका बता रहे हैं मैथ के लिए, स्पेशल तरीका, उसे आप लोग फॉलो कर लो तो निश्चित बता रहे हैं जो बच्चे 5-10 नंबर पाने वाले होंगे वो 60-70 नंबर पाएंगे। अगर आप लोग नहीं पाना तो हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर देना भैया आपका चैनल हमारा जो आपका जो तरीका है वो गलत तरीका था, प्लीज आप लोग ऐसा आप लोग मतलब दोबारा ऐसा तरीका मत बनाओ। ठीक, तो अब आप हम तरीका क्या बताते थे वो देखो। तो जैसे क्या है, आपके मैथ में भैया है 15 चैप्टर, कितने हैं भैया, 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर है। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो 15 चैप्टर अगर देखा जाए तो एक चैप्टर में कम से कम मिनिमम देखा जाए तो 70 से 80 क्वेश्चन है। ठीक, 70 क्वेश्चन है। अगर उसमें 15 लगभग एवरेज बता रहे हैं, हम एक्यूरेट नाप के नहीं लिख कर रहा है, ऐसा 70 से 80 है। अगर 15 है तो कितना हो जाएगा, 15 पत्ते कितना हो जाएगा भैया, 105, लगभग 1050 लगभग बता रहे हैं, बोल रहे लगभग बता रहे इतने हैं। अब आपकी क्षमताएं नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 1050 क्वेश्चन कर पाएंगे 15 से 20 दिन में, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक चाहिए या तरीका ऐसा चाहिए जिससे आप कम पढ़ के बढ़िया लाएं। देखो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करोगे तो वीडियो हमारा स्किप कर दो, बिल्कुल हमें कोई पश्चाताप नहीं होगा कि आप हमारा वीडियो स्किप कर दिए हैं। आप हम तरीका बता रहे हैं एक बड़े भाई होने के नाते, इसलिए आप लोग जरूर देखो। अब आपने इतना क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि जैसे किसी भी चैप्टर के क्या होता है कि कुछ तरीका से क्वेश्चन होते हैं, लगभग एक मतलब पूरे चैप्टर में एक तरीके से, जैसे 50 क्वेश्चन है, ये बता रहे हैं एक चैप्टर में 70 क्वेश्चन है। ठीक, 70 क्वेश्चन है तो क्या होते हैं, इसमें से लगभग 20 से 25 जो क्वेश्चन होते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन एक ही तरीका के होते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन क्या होते हैं भैया, एक ही तरीका से होते हैं। अगर आप लोग 20 से जो 25 क्वेश्चन है एक एक चैप्टर के पढ़ोगे, ठीक, एक चैप्टर पढ़ोगे तो कितने क्वेश्चन, 20 हम क्वेश्चन मार रहे हैं। ठीक है ना, इससे ज्यादा तरीका नहीं होता, क्योंकि हमने भी क्लास 10 से पढ़ा है, क्लास 12 मैथ से पढ़ा है, सब चीज हमें पता है। यहाँ तक कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके यूपीपी के या यूपीएसआई के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा उसमें 30 तरीके के रहते हैं। इसीलिए एक चैप्टर बता रहे 25 से 30 तरीके से ज्यादा नहीं आते हैं, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब आप ऐसा मान चलो कि हमारा कितना आएगा, 20 तरीके। अब भैया 20 तरीके से बोल क्या रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे। देखो 20 तरीके का ये मतलब हो गया, ये फर्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पहला क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, √5 सिद्ध कीजिए √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा हो सकता है सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह और आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे और कुछ आ सकता है उसे संबंधित कि यूक्लिड विभाजन से ऐसा HCF बताओ, तो इसी तरीका से लेकर
ठीक है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ तो एमसीक्यू के भी लगभग बार बार आते रहेंगे, तो इसी तरह आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लीजिए मैक्सिमम बता रहे हैं, मिनिमम मत समझो, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे, ये हमने चेक किया, ठीक है ना। हमने अवतार और जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, इन क्वेश्चन को हमने देखा कि इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तब उसके बेस पर आप हम बता रहे हैं, ठीक है भैया। तो आपको क्या होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर के। अगर आपके 15 चैप्टर हैं, कितने हैं भैया, 15 चैप्टर है, तो 15 में कितने हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन। अब हमें लगता है कि अगर आप लोग के पास थोड़ा भी बुद्धि रहेगी, समझ रहे मुन्ना, अगर थोड़ी भी बुद्धि रहेगी तो जरूर पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे, क्योंकि आप कभी जाना मम्मी पापा का चेहरा देखना, ठीक है ना। सबके जो गार्जियन है राजा तो होंगे नहीं, किसी के हैं कोई, आप कोई किसी की दुकान कर रहा होगा, किसी मतलब कोई छोटा मोटा काम कर रहा होगा, अब मान रहे हैं किसी के पिताजी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे करके हैं, लेकिन सबके ऐसे नहीं है। तो जो बच्चे हमारे जो जिनके पापा ऐसे कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनका तो भैया पहले चेहरा देखा आप लोग। अब आप लोग को लगता है कि फोन हमें पापा ने दिलवा दिया है, थोड़ा बर्बाद हो जाए, अरे बर्बाद तो भैया 20 दिन बाद हो जाना, थोड़ा उनका चेहरा तो, उनकी तो लाज रख लो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट देखेंगे कि हाँ भैया इतने गंदे नंबर से मैथ में फेल हो गए या उसमें हो गए, तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। आपको मैथ का बता रहे हैं, फिर सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके बताएंगे। पहले ये देखो, ठीक, देखो अगर आप 20 मतलब एक कितने हैं, अगर एक चैप्टर में कितने 20 टाइप के क्वेश्चन है, गारंटी इससे ज्यादा नहीं आएगा, आप लोग कर लेना। देखो जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी है, जो मीडियम है उनके लिए भी, जो बहुत तेज है उनके लिए भी है, मत सोचे कि बहुत स्पेशल है, इससे कुछ है, ऐसा नहीं, सबके लिए तरीका ही है। अब देखो अगर 20 गुणे कितना, 15 गुना 30, 300 क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब 300 क्वेश्चन में देखो भैया, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए सबसे स्पेशल तरीका है, वो पहले क्या करेंगे, उन्हें मान लीजिए कुछ नहीं आता, कुछ भी मैथ में नहीं आता, तो उनके लिए कुछ स्पेशल तरीका बता रहे हैं। देखो भैया अगर आपको नहीं आता कुछ, तो आप क्या करना, आप लोग अगर देख रहे हो तो कमेंट में हमारे कर देना कि हम भी इसके लिए कुछ बता देंगे, या तो अगर किसी भी और YouTube चैनल से या कहीं से भी आप लोग जो मैथ की कुछ इंपॉर्टेंट जैसे 15 से 20, 30, 40 परिभाषा याद करना। अब परिभाषा की भैया आप याद करवा रहे हैं, परिभाषा इसलिए याद करवा रहे हैं भैया, बिना परिभाषा के आपको मैथ समझ में नहीं आएगी, ठीक। अगर कोई बोल दिया जाए कि इसमें बोल दिया इवन नंबर बोल दिया जाएगा, ऑड नंबर बोल दिया जाएगा, या को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर बोल दिया जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया जाएगा, सर्कल बोल दिया जाएगा, लाइन बोल दिया जाएगा, लाइन सेगमेंट बोल दिया, कॉर्ड बोल दिया, आर्क बोल दिया, तब तो बेहोश हो जाओगे कि ऐसा कैसे, हमें कुछ पता नहीं बोल क्या रहे हैं मास्टर जी ऐसा। इसीलिए आप लोग 30 से 40 परिभाषा कहीं से याद कर लेना। अगर आप लोग को लग रहा है कहीं नहीं मिले, आप लोग कमेंट कर देना, हम उसके दूसरे दिन सभी परिभाषा लगभग 25 से 30, 40 जितनी हो रही है बना देंगे, ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या होगा, अगर पहले तो आप लोग 30-40 परिभाषा याद कर लेना, तुरंत की बात बता रहे हैं, कुछ भी होने वाला नहीं है, और उसके जस्ट दूसरे दिन, ठीक है ना, आप लोग 30 से 40 फार्मूला, अगर दोनों चीज याद हो जाएगा तो मैथ में पकड़ बन जाएगी, ये कंफर्म है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप दोनों चीज कर लेना, समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, फिर 30 हो जाएगा तो आप क्या करना, सबसे पहले आप लोग जो बिल्कुल कमजोर हैं एक बार उसे पढ़ लेना, ठीक। और उसके दूसरे दिन जैसे क्या होगा, अब अभी जो देख रहे हैं वीडियो, आपके पास मान लीजिए 22 से पेपर है मैथ का, तो मैथ का नहीं, आपका बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं, उनके लिए बोल रहे हैं 22 से है, तो अब आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, अब उसके बाद जैसे आपका ये हो गया 22 से चालू है, तो आप लोग पहले दिन से मान लीजिए हम अभी बना रहे हैं 29 तारीख के वीडियो बना रहे हैं, तो अब आप लोग 30 से मारे नहीं, कोई एक को देखेगा, एक से समझ लो, एक से आपके पास 21 दिन का टाइम समझ रहे हैं, 21 दिन का है, तो आप लोग क्या करना, एक दिन में भैया 15 क्वेश्चन तो जरूर लगा लेना। अब 15 क्वेश्चन मिलेगा, कहीं जाना क्वेश्चन बैंक खरीद लेना या अवतार खरीद लेना, उसके जितने टाइप रहेंगे वो उसी में से कर लेना। अगर आप 15 क्वेश्चन लगा रहे हो, 15 लगाए, और एक घंटे में आप अगर मेहनत करोगे तो कितने भी कमजोर हो तो भैया 8 क्वेश्चन तो जरूर लगा लोगे। 2 घंटे में कितने कर लोगे भैया, 2 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके 16, 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चन 16, 2 आवर, ठीक है ना। 2 घंटे में 16 क्वेश्चन लगा लोगे। अब आपके एक दिन में 16 लगा लोगे तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, 3 से 20 हो जाएगा, ठीक।
अब जैसे आपने लगाया 2 घंटे सुबह शाम चाह करते, लेकिन दूसरी बात सोच लेना बेटा, आप लोग लगाने के जैसे 20 पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 2 से 3 घंटे बाद आधे घंटे का रिवीजन भी करना, फिर आप लोग जैसे सोने जाना। ठीक, जैसे कोई बच्चा 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 10:30, कोई 11 ऐसे सो रहे, तो सोने के आधे घंटे पहले फिर 15 मिनट की रिवीजन करना। अगर इस टाइप से करोगे तो मैथ में नंबर कभी भी नहीं कटेगा, गारंटी हम दिलवा रहे हैं। पहले बात समझो, आप पूरे दिन मिलाकर, ठीक, पूरे दिन मान लीजिए कि आप 7 बजे, रात के 7 बजे के पहले बता रहे हैं, इतने बजे के पहले आप लोग क्या करना कि पूरा याद कर लेना। ठीक, 2 घंटे पूरा खत्म कर देना। अब उसके तुरंत मतलब जो खत्म हो जाएगा 7 बजे के बाद 8 बजे, 8 से 8:30 बजे तक क्या करना, रिवीजन करना। और जो 10 बजे सोने जा रहे हैं वो 9:30 बजे से 9:40 तक 10 मिनट का रिवीजन कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। आपने एक बार लगाया, कुछ दिमाग में आया, फिर उसके बाद 30 मिनट आपने रिवीजन किया, फिर थोड़ा सा आ गया, 10 मिनट फिर रिवीजन किया, फिर आ गया। इतने तो आप लोग भुलक्कड़ हो नहीं भाई, इतने हो तो हम कुछ नहीं बोल सकते भाई, 10 में पढ़े इतना दिमाग लेकर चल ही रहो। तो इतना करोगे, अगर आप लोग ऐसा करोगे और रेगुलरली 20 दिन तक करोगे तो निश्चित बता रहे हैं आपके जो 70 का मार्क होता है, 70 से बेटा 50 प्लस नंबर आ जाएगा, हम गारंटी दिलवा रहे हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कर देना कि हमारा नंबर नहीं, हमने ऐसा मेहनत किया। ठीक है ना, आप लोग ऐसा करना। अगर आप लोग बिल्कुल कमजोर हो या कैसे भी बच्चे हो, ठीक है ना, ये आप लोग करके जरूर अभी से करना चालू कर देना। इससे क्या होगा कि आपका नंबर अच्छा आ जाएगा और आपके मम्मी पापा बेटा बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि उनसे अब आपकी केयर कोई नहीं करता है, तो आप अपने लिए भले मत करना, क्योंकि वो आपको बहुत मेहनत से रुपए दे रहे हैं, तो उनके लिए करना और ये जरूर करना। ठीक है ना, और बाकी आप लोग को हम कल हिंदी का बता देंगे, फिर साइंस का बता देंगे, फिर एसएसटी का सभी का बता देंगे। ठीक है ना, बाकी आप लोग का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।